केएमसी के रिटायर मुलाजमीन के मफादात और उनके जायज़ हुकूक़ की जंग लड़ने वाले केएमसी रिटायर एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी ने अब बाकायदा करमुल्ला वक्कासी जो कि माविन ख़ुसूसी बराए बल्दियाती उमूर वज़ीर बल्दियात सिंध हैं, उनसे मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर फंड्स की कमी का बहाना बनाकर रिटायर मुलाजमीन जो कि अपनी 2019 और 20 की बढ़ी हुई पेंशन से अब तक महरूम कर दिए गए हैं, और दूसरी तरफ केएमसी के 5 महकमों के आला ओहदेदार और मुलाजमीन 2 माह की इजाफी तनख्वाह बतौर एसाजिया वसूल करके माली बहरान ज़दा केएमसी को मजीद करोड़ों से महरूम कर दिया है। क्या इन करोड़ों रुपए से रिटायर मुलाजमीन की बढ़ी हुई पेंशन जारी नहीं की जा सकती थी? मामले की फौरी शफाफ इंक्वायरी और इसकी रिपोर्ट मंजर आम पर लाया जाए और जिम्मेदारों से रकम की वापसी का मुतालबा भी करते हैं और इस रकम से बढ़ी हुई पेंशन की अदायगी का भी मुतालबा करते हैं। उन्होंने अपने बाकायदा लिखे गए खत में केएमसी के रिटायर मुलाजमीन के जायज़ हुकूक़ और मराद के हवाले से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल कर लिया है, और उन्होंने कहा कि हर फॉर्म पर जहां तक कि अदालती फॉर्म पर भी बयान हल्फी जमा करा चुके हैं कि केएमसी की माली हालत इस काबिल नहीं कि 6000 रिटायर मुलाजमीन के वाजबात अदा कर सके, जो कि इसका बुनियादी हक है, और 2016 से 22,000 रिटायर मुलाजमीन, इनकी बेवाएँ और इनके यतीम बच्चे अभी तक 2019 और 20 में बढ़ी हुई यानी इजाफी शुदा पेंशन से महरूम है, जिसकी वजह से इनमें शदीद गम और गुस्सा और बेचैनी पाई जाती है। दूसरी तरफ महकमा मालियात के अफसरान, केएमसी के 5 महकमों के अफसरान और मुलाजमीन को 2 माह की इजाफी तनख्वाह बतौर एजाजिया दी गई है, जिसमें महकमा मालियात के अफसरान और मुलाजमीन खुद भी शामिल हैं। इनके अलावा जिन महकमों को नवाजा गया है इनमें एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटरीट, मीडिया मैनेजमेंट, प्रिंटिंग प्रेस, व्हीकल डिपार्टमेंट शामिल है। वाज़ेह रहे कि इस बंदरबाट में साबिक एडमिनिस्ट्रेटर लई अहमद और इनके कोऑर्डिनेटर खालिद खान का नाम शामिल है। ये सारा काम इनकी सरपरस्ती में हुआ। इसमें तफसीली मुशावरत के बाद भी जो फैसले होते हैं हम उससे बाखबर करते हैं। रिटायर मुलाजमी जहां अपनी बढ़ी हुई इजाफी पेंशन से महरूम है, वहीं 5-6 साल हो गए ग्रेजुएटी भी उनको अदा नहीं की जा रही, जो कि एक अफसोसनाक अमर है। रिटायर मुलाजमीन मरते जा रहे हैं, उनकी बेवा यतीम बच्चे फुटपाथ पर आ चुके हैं, कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। रिटायर मुलाजमीन एक्शन कमेटी ने वाज़े तौर पर कहा है कि रिटायर मुलाजमीन जो कि बल्दिया उज़्मा कराची में 30-35-40 साल नौकरी करने के बाद रिटायर हुए, उनके चूल्हे बुझ चुके हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिलती, और अब रिटायर होने के बाद यकीनी तौर पर 90% लोग ज़हनी कोफ्त का शिकार होते हैं, यानी उनको डिप्रेशन, हार्ट अटैक, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, इस तरह के जैसे मूजी मर्ज लाक हो चुके होते हैं, लेकिन वो दवा दारू से भी महरूम हो चुके होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अदालती हुक्म के बावजूद 4 अरब 26 करोड़ ताहाल अदा नहीं किए जा रहे। अगर वो कर दिए जाते तो यकीनी तौर पर आज बल्दिया उज़्मा कराची पे बोझ न कम से कम होता, यानी कि रनिंग पोजीशन में होते, जबकि बढ़ी हुई इजाफी पेंशन मिल जाने से पेंशन हासिल करने वाले कुछ दवा दारू कर सकते थे, यानी कि अपने बीवी के बच्चों को पाल सकते थे, लेकिन उससे भी महरूम हैं। ताहम अल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के सदर मरकजी चेयरमैन सैयद जुल्फ़िकार शाह की कोशिशों से रिटायर एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी के डॉक्टर सईद अख्तर ने बाकायदा, हमने आपको बताया था कि जस्टिस हेल्पलाइन की मदद लेते हुए मुमताज़ कानूनदान नदीम शेख की मामलत हासिल करके अब बाकायदा पटिशन दाखिल करने जा रहे हैं, बल्कि उस तौहीन अदालत की भी फौरी समाअत की दरख्वास्त के लिए भी दरख्वास्त दायर की जा रही है, और यकीनी तौर पर बल्दिया उज़्मा कराची देर से सही यह अदायगी तो करेगी और करना पड़ेगी, लेकिन जितनी ताख़ीर कर रहे हैं उससे यतीम बच्चे और बेवाओं की तादाद में इजाफा हो रहा है, जो कि अफसोसनाक अमर है, इसलिए कि रिटायर मुलाजमीन जिस तरह मर रहे हैं उनका कोई पुरसान हाल नहीं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात करवा के मंजर-ए-आम पर लाई जाएगी और रिटायर मुलाजमीन की तरफ हमदर्दी से देखा जाएगा, क्योंकि वो अपने जायज़ पैसे मांग रहे हैं, कोई उधार कर्जा यानी लोन वोन कुछ नहीं मांग रहे, ना सदका खैरात, वो अपने जायज़ हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन उनको लॉलीपॉप भी कोई नहीं दे रहा, यहाँ तक कि उनकी लॉलीपॉप की तस्वीर भी दिखाने को कोई तैयार नहीं है, बल्कि हक़ारत की नज़र से देखा जाता है कि ये फिर आ गया बुढ़ा, माल मांगेगा, माल कहाँ है, वो तो अफसरान में बटेगा। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।